अभी हाल ही के समय में पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर बरसा था, जिससे पूरी दुनिया अभी रिकवर हो ही रही थी कि एक नया वायरस उभर कर आया जिसका नाम मंकी पॉक्स वायरस है। तो आज की वीडियो में हम इसी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1958 में, जब पहली बार ये वायरस एक बंदर में पाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा। और फिर 1970 के बाद इसके कुछ केसेस अफ्रीका के 11 देशों में देखने को मिले और उसके बाद 2003 में मंकी पॉक्स के 81 केसेस अमेरिका में देखने को मिले। और ये पहली बार था जब मंकी पॉक्स वायरस का केस अफ्रीका के बाहर देखने को मिला और अमेरिका में ये वायरस बाहरी देशों से लाए गए जानवरों से इंसानों में फैला था। हालांकि राहत की बात ये थी कि इससे किसी की भी मौत नहीं हुई। और फिर 2017 में नाइजीरिया में इसके कुल 172 केस सामने आए, जिसमें से करीब 6% लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो इसके हिस्ट्री को जानने के बाद चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या चीज। तो मंकी पॉक्स वायरस दरअसल ऑर्थोपॉक्स वायरस का जीनस यानी वंश है और ये वायरस एक तरह का वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जिसे ये हो जाए उसके शरीर पर स्मॉल पॉक्स की तरह दाने निकलने लगते हैं। हालांकि स्मॉल पॉक्स के मुकाबले मंकी पॉक्स वायरस की मृत्यु दर काफी कम है। अब हम बात कर लेते हैं इस वायरस के कॉजेस की। तो ये वायरस आपके नाक, आँख, मुंह या शरीर पर मौजूद किसी कट से आपके भीतर जा सकता है। और ये मंकी पॉक्स वायरस किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से भी फैलता है, क्योंकि जब भी कोई मंकी पॉक्स वायरस का पेशेंट छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स इस वायरस को कैरी करते हैं और ये ड्रॉपलेट्स जिस चीज पर भी गिरते हैं वो चीज इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इसके कॉजेस को समझने के बाद अब इसके सिम्टम्स को भी जान लेते हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण में बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, सूजन, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं। बुखार के दौरान स्किन पर रैशेस यानी चकत्ते पड़ने लगते हैं, जिसकी शुरुआत ज्यादातर चेहरे से होती है और उसके बाद ये पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये रैशेस हाथ की हथेलियों और पैर के तलुओं में काफी ज्यादा होते हैं और 1 से 2 हफ्तों में ये रैशेस सूख कर पपड़ी बनकर गिर जाते हैं और उन रैशेस की जगह पर घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशन की, तो सबसे पहले आपको इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए या फिर अगर उनसे मिले भी तो मास्क लगाकर, क्योंकि ये वायरस आपके नाक और मुंह के रास्ते आपके भीतर जा सकता है। और छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह को ढक कर रखें और टाइम टू टाइम अपने हाथ को साबुन और पानी से धोएं, यानी कि आप जैसे प्रिकॉशन कोविड के समय लेते थे वैसे ही प्रिकॉशन इस वायरस के लिए भी लेने हैं। तो प्रिकॉशन के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि आखिर इस मंकी पॉक्स वायरस का क्योर क्या है। वैसे तो ज्यादातर केसेस में ये बीमारी 2 से 6 हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये लोगों की जान भी ले लेती है। और क्योंकि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका कोई भी परफेक्ट क्योर हमारे पास नहीं है। हालांकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके लिए 85% इफेक्टिव है और अगर इसके शुरुआती लक्षण के समय, जो कि 5 से 21 दिन के भीतर ही पता चल जाते हैं, उस समय एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस वायरस को ठीक किया जा सकता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है। वैसे तो इस वायरस को काफी रेयर माना जाता है, लेकिन हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को लेकर चिंता जताते हुए कुछ रिपोर्ट्स को रखा और इसमें आप देख सकते हैं कि 13 मई 2022 से लेकर 26 मई 2022 तक पूरी दुनिया में कितने केसेस आए हैं। और इस वर्ल्ड मैप में आप मंकी पॉक्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि यह वायरस किन कंट्रीज में कितना फैला है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है और आपको अपना और अपने करीबियों का ध्यान रखते हुए सभी प्रिकॉशन को फॉलो करना है और अपने जान पहचान के लोगों को इस वायरस से अवेयर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।